आप आए दिन टॉक शोज़ में न्यूज़ में ये सुनते होंगे कि पीटीआई के अगेंस्ट फॉरेन फंडिंग का केस चल रहा है। बड़ा हाई प्रोफाइल केस है और पाकिस्तान से बाहर से इनको ममनुआ पैसे आए हैं, ममनुआ फंडिंग आई है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर ये डिसीजन कर दे तो पीटीआई की पूरी जमात फारिग हो जाएगी, पूरी जमात कल अदम हो जाएगी और चेयरमैन इमरान खान साहब पूरी उम्र के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। एक्चुअली होता यह है कि पाकिस्तान में ना आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। जहाँ पे पैसे के लेन देन की बात हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात हो, तो वहाँ पे टोपी घुमाई जाती है। क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज़, एक्चुअली मैंने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात की ना, पॉलिटिकल पार्टीज़ कैसे चलती हैं, इन्होंने कैंपेन करनी होती है, पार्टी के मामला चलाने होते हैं, इवेंट्स करने होते हैं, तो इनको पैसों की ज़रूरत होती है। इनको पैसे कौन देगा? जनरल पब्लिक देगी, सपोर्टर देंगे, बिजनेसमैन देंगे। पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर रहते हुए तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की इन्वॉल्वमेंट होती है। जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, पैसे का लेन देन की बात हो, वहाँ पे सिर्फ ये कहा जाता है कि जो मेरा नैरेटिव है वो ठीक है, बाकी जो बंदे बात कर रहे हैं वो गलत हैं, और एक इस्टेब्लिश किया जाता है नैरेटिव एक्चुअली। तो अभी हम पार्टी फेवरेटिज़म को साइड पे रखते हैं और देखते हैं कि इस केस की बेसिक्स क्या हैं, फंडामेंटल्स क्या हैं। कोई पाकिस्तान में कोई कानून है भी सही, और अगर कानून है तो अगर पीटीआई ने बाहर से पैसे कुछ लिए हैं तो इसका होगा क्या। तो हम इन फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। एक्चुअली पहले मैं आपको बताता चाहूँ कि पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी कानून है कि अगर ये पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इन्होंने किस तरीके से अपनी जो कैंपेन है उसके लिए फ़ंड्स जनरेट करने हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो बड़े बिजनेसमैन इनको फ़ंड्स देते हैं। इवन जो इनके पार्टी होल्डर्स होते हैं, टिकट होल्डर्स होते हैं, इनको भी ये टिकट देते हुए डोनेशंस लेते हैं। और वो डोनेशन आपको क्या लगता है, क्रॉस चेक में देते हैं? कोई डिमांड ड्राफ्ट होता है, वो क्या होता है, चेक होता है? नहीं, वो कैश में ही देते हैं। और कैश को माइंड में रखिएगा, जिसका ट्रेल फाइंड आउट करना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। अभी पीटीआई ने क्या किया है और पीटीआई को कहाँ से क्यों फंडिंग आ गई है? कोई इंडिया से आ गई है, कोई रॉ ने फंडिंग कर दी है, या अमेरिका की CIA ने इनको फंडिंग की है, यहूदियों ने की है, ज़ायनिस्ट ने की है? कहाँ से फंडिंग आई है? और क्या ऐसी फंडिंग है कि जो पाकिस्तान की स्टेट के अगेंस्ट कोई इस तरह की एक्टिविटीज़ इन्होंने कर दी हैं और वो पैसा पाकिस्तान के अगेंस्ट यूज़ होना था? सर इसके ऊपर हम बात कर लें। एक्चुअली जो लोग पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं ना, वो लोग पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल पार्टीज़ उनको फ़ंड जनरेशन में हेल्प आउट करते हैं। चाहे वो अकाउंटेंट्स हैं, चाहे वो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। होता इस तरह से है कि पाकिस्तान में भी कानून है, इलेक्शन एक्ट है 2017, और उसका एक सेक्शन है जी 204, सेक्शन 204, और उसकी सब क्लॉज 3 है, ये आपके सामने आ रही है। और यहाँ से मैं सिर्फ 2 वर्ड उठाऊँगा कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि प्राइवेट और पब्लिक कंपनी किसी भी पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पैसे नहीं दे सकती। और अगर वो पैसे दिए जाएंगे तो चौथे वाले सेक्शन में ये लिखा हुआ है कि वो जो गवर्नमेंट है वो जब्त कर सकती है पैसे। इसका मैक्सिमम ये हो सकता है। अभी पीटीआई ने क्या किया, अमेरिका में, यूके में अपनी कंपनीज बनाई, वहाँ पे जो रूल हैं उनके मुताबिक, और वहाँ पे जो प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स हैं, जो लोग पाकिस्तानी हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उन्होंने जो अपनी फर्म्स बनाई हुई हैं या छोटी कंपनीज रजिस्टर करवाई हुई हैं पाकिस्तान से बाहर, चाहे वो अमेरिका में थी या यूके में थी, तो उनके थ्रू उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी पेमेंट्स दी और चेक के थ्रू दी। बाकायदा उनका सारा इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो अभी ये जो अपनी कंडीशन पड़ी है, इसके मुताबिक कोई भी प्राइवेट या पब्लिक कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग नहीं कर सकती। तो अभी सबसे बड़ा मसला यही है। और इसमें एक और मसला भी है कि दुबई में एक मैच हुआ और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं आप कर सकते कि इवेंट अरेंज कर लें और फंड्स जनरेट कर लें पॉलिटिकली। वहाँ पे उनके रूल्स ज़वाबित कुछ मुख्तलिफ हैं। तो उन्होंने भी वहाँ पे कंपनी बना दी और जो उससे पैसा जनरेट हुआ वाया कंपनी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, उन्होंने पैसे दे दिए। अभी सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि इनको जो पैसे आए हैं ना कंपनीज़ की तरफ से, वो ममनूआ है। एक्चुअली इसका नाम जो है ना फॉरेन फंडिंग केस, इसको होना चाहिए था प्रोहिबिटेड फंडिंग केस ना, क्योंकि प्रोहिबिटेड फंड्स जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आए हैं। अब इसका होगा क्या, वो चौथे वाले जो ये लाइन है उसमें ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर इस तरह की अमाउंट्स आती हैं तो वो गवर्नमेंट जो उसको जब्त कर सकती है मैक्सिमम। लेकिन इस केस को पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लटकाया जा रहा है ताकि इनसे हम रिकॉर्ड लें, बैंकिंग रिकॉर्ड, ये लें वो लें, इनको कहें हाँ ये भी ले आएँ वो भी ले आएँ, और कुछ ना कुछ हमें ऐसा मिल जाए कि हम इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकें। 6-7 साल हो गए इस केस को लटकते हुए। तो इसके पीछे जो रीजंस हैं पॉलिटिकल वो और हैं, और एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि भाई ये फॉरेन फंडिंग आई हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगेंस्ट किया जाए, पब्लिक को इनके अगेंस्ट किया जाए। एक्चुअली बात सारी ये है। तो जो रूल्स हैं उसके मुताबिक मैंने आपको बता दिया कि अगर किसी कंपनी ने पैसे दिए भी हैं तो मैक्सिमम वो पैसे जब्त हो सकते हैं और इसका कुछ नहीं हो सकता। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में भी हम बात करते रहेंगे। शेयर ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। अस्सलाम वालेकुम।